हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान आईसीटी नॉलेज, जिससे 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिसका चैप्टर 1 है शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि टीचिंग लर्निंग में आईसीटी का क्या उपयोग है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को क्या कहा जाता है? तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये सभी प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार हुआ ज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना है आईसीटी का यह मुख्य उपयोग है। आईसीटी का घटक क्या है? तो उसके घटक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क है। ये सभी किसके घटक है? तो आईसीटी के घटक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा कथन शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रभाव है? तो निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है आईसीटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है, आईसीटी के लाभ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। किस प्रकार के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमताओं, निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है? तो प्रौद्योगिकी ज्ञान। डॉट डॉट वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया, आईसीटी किया गया है। तो रिसीवर यानी कि ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए यह संचार अभिष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के संदर्भ में आईसीएआरई मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? तो आई से इंट्रोडक्शन हो गया, आई से सी से कनेक्ट हो गया, ए से एक्टिविटी हो गया, आर से रिफ्लेक्ट हो गया और ई से एक्सटेंड हो गया। यानी कि इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट और एक्सटेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी का उपयोग करके नियत कार्यों या परियोजनाओं पर काम करने और इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। किस प्रकार के अधिगम पर प्रकाश डाला गया? मिश्रित प्रणाली शिक्षा पर डाला गया है। आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज मिलर के द्वारा दिया गया था। आईसीटी का सूचना प्रसंस्करण मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज मिलर के द्वारा दिया गया था। ये भी प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो आई से इंफॉर्मेशन एंड, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कूली शिक्षा 2012 में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति 2012 के अनुसार आईसीटी अवसंरचना की कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां हैं 2012 नीति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डीलमेंस एट एल 1998 के अनुसार आईसीटी की मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम वातावरण के कितने तरीके? तो 6 तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र डॉट है, तो आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र क्या तो हो जाता है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 बिट्स होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।